साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर्यम स्टडी 24/7 में। तो साथियों आज का जो टॉपिक है विश्व का भूगोल, चूँकि हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक वाइज, तो उसमें आज का 15वां टॉपिक है मानचित्र पर अंकित रेखाएँ। ठीक है, तो कौन सी रेखाएँ मानचित्र पर अंकित हैं उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए ज़्यादा देर नहीं और बिना देरी के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न है, समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। तो इसे आइसोबाथ कहते हैं। ठीक है, काफ़ी नए टाइप के लगेंगे प्रश्न लेकिन बहुत अच्छे प्रश्न हैं। अगला है, सूर्यातप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो इसको आइसोहेल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका, समान हिमपात वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं। तो इनको आइसोनिफ कहते हैं। ठीक है, और अगला जो है, मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र के बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती हैं क्या कहलाती हैं। तो इनको कंटूर कहते हैं। ये चीज़ें आपको कब क्लियर होंगी, जब आप ग्लोब पर जो है अगर देखेंगे, ग्लोब पर पढ़ेंगे, आपके पास अगर ग्लोब है तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रेखाओं को, और इन प्रश्नों को जो है उस पर प्रैक्टिकली अगर समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है, समान वर्षा होने वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कही जाती है। तो ये आइसोहाइट। और अगला प्रश्न है, समान जनसंख्या घनत्व वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं आपकी हो जाएंगी आइसोपाइक्लिनिक पाइकनिक। ठीक है, आइसोपाइकनिक। और अगला प्रश्न है, महासागरीय एवं सागरीय भागों में लवणता की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। अब निम्न की बात तो हो गई आपकी ऑब्जेक्टिव में, फिलहाल आइसो हाइलाइन। ठीक है, आइसो हाइलाइन के नाम से इन रेखाओं को जानते हैं, ये आपको याद रखना है। और अगला है, समान मेघाच्छन्नता को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो इसको भी जो आइसोनेफ कहते हैं। और अगला है, समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो इसको आइसोगोनल कहते हैं। ठीक है, और अगला है, एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती हैं। तो ये आइसोथर्म। और अगला है, आइसोबार मानचित्र पर उन स्थानों को दर्शाने के लिए खींची गई हैं जहां पर एक जैसा वायुमंडलीय दाब है। तो आप लोग एक काम करें, आप लोगों के पास अगर ग्लोब है तो आप लोग ज़रूर इन चीज़ों को प्रैक्टिकली देखें और समझें, आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा वहाँ से। और अगला प्रश्न है, आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है। तो इसी टाइप से प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो ये समान धूप, जहाँ पर समान धूप होती है उनको आइसोहेल रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसमें है आपका, एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की जो श्रृंखला है वो क्या कहलाती हैं। तो इनको कहा जाता है आइसोसीस्मल लाइंस। और अगला है, एक समान समय पर तूफान आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो इसको आइसोब्रांट कहते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इसमें है, महासागरों व सागरों की लवणीयता को मानचित्र पर प्रदर्शित करने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं। तो इसको भी आइसोहेलाइन कहते हैं। और अगला है, आइसोबाथ रेखाएं प्रदर्शित करती हैं समुद्र तल के समान गहराई वाले क्षेत्र। अगला, चलिए अंतिम प्रश्न इस वीडियो का, मानचित्र पर वे रेखाएं जहां दाब सम हो तो वो कहलाती हैं आपकी समदाब रेखाएं। तो ज़्यादा प्रश्न हम लोग नहीं लेते हैं वीडियो में, बहुत छोटा सा वीडियो, 4 मिनट में सारे प्रश्न कवर हुए जितने भी थे। तो पढ़ते रहिए थोड़ा थोड़ा, बस ज़्यादा टाइम देना ही नहीं, आपको थोड़ा सा दे देना अगर हमारे वीडियो में, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके बाद मिलते हैं कल अगली वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।